गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मुस्कान भाग 2 के पाठ 17 जग्गू खाता गरम पकोड़े पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में जग्गू बंदर के द्वारा बरसात के मौसम को देखकर अपनी माँ से पकोड़े खाने की इच्छा करता है। माँ ने भी उसकी इच्छा रखते हुए उसके लिए गरम गरम पकोड़े बना दिए। परंतु पकोड़े खाने के बाद उसकी स्थिति क्या हुई, उसे पकोड़े पसंद आए या नहीं, यह हम प्रस्तुत कविता को पढ़कर जानेंगे। जग्गू बंदर माँ के पास पहुंचा, देखो दौड़े दौड़े। बोला माँ होती बरसात, खाऊंगा मैं गरम पकोड़े। यानी कि जग्गू बंदर दौड़ता हुआ माँ के पास पहुंचता है और बड़े प्यार से माँ से कहता है, माँ बरसात हो रही है, मैं इस बरसात के मौसम में गरम गरम पकोड़े खाऊंगा। प्यारे बच्चों, जग्गू ने माँ से क्या खाने की इच्छा व्यक्त की? जग्गू ने माँ से गरम पकोड़े खाने की इच्छा व्यक्त की। माँ ने झटपट बेसन घोला, डाली मिर्ची, नमक, मसाला, पालक, गोभी और पनीर के, खाओ पकोड़े मेरे लाला। यानी कि जग्गू के इस प्रकार पकोड़े खाने की इच्छा करने पर माँ ने भी झटपट से बेसन घोला। क्या किया माँ ने? झटपट से बेसन को घोल दिया और उसमें मिर्च, नमक और मसाला डाला और उसके बाद जग्गू के लिए माँ ने उस मसाले में पालक, गोभी और पनीर भी डाल दिया और जग्गू से कहा, खाओ पकोड़े मेरे लाल। लाल यानी बेटा। माँ ने कहा, मेरे लाल खाओ पकोड़े, बहुत गरम है फूंक फूंक कर, लेकिन खाना धीरज धर कर, जल्दी जल्दी अगर खा लिए, जीभ लाल तब होगी जलकर। यानी कि माँ के द्वारा गरम गरम पकोड़े परोसे जाने पर जग्गू भी उन पकोड़ों को खाने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु तभी माँ जग्गू को समझाती है। क्या करती है माँ? जग्गू को समझाती है कि पकोड़े गरम गरम है, इसलिए पकोड़ों को धीरे धीरे फूंक मारकर खाना। अगर तुमने इन्हें ठंडा करके नहीं खाया तो तुम्हारी जीभ लाल हो जाएगी, यानी कि जीभ जल जाएगी। अगर गरम गरम पकोड़े खाने पर आपकी क्या होगी? जीभ जल जाएगी। माँ ने समझाया पर जग्गू धीरज फिर भी न रख पाया। झटपट मुंह में टूस पकोड़ा, अपने मुंह को खूब जलाया। यानी कि माँ के इतना समझाने पर भी जग्गू समझ नहीं पाया और गरम गरम पकोड़ों को झटपट यानी जल्दी से मुंह में टूस लिया, खा लिया। परंतु गरम गरम पकोड़े को मुंह में रखने का कारण जग्गू का मुंह जल गया।
आ, ई, ऊ, बोला। दीर्घ स्वरों को करता याद, इतनी जल्दी ठीक नहीं है, आ जाती है नानी याद। यानी कि मुंह जलने के कारण जग्गू को मुंह में जलन होने लगी और वह क्या करने लगा? आ, ई, ऊ मुंह से चिल्लाने लगा, मानो वह दीर्घ स्वरों को याद कर रहा हो। परंतु मुंह जलने के साथ ही उसे यह समझ आ गया कि गरम गरम पकोड़े खाने से मुंह जल जाता है, यानी कि नानी याद आ जाती है। तभी आ गई नानी उसकी, ठंडा ठंडा दूध पिलाया, चैन जीभ को मिला, अकल को खोकर उसने वापस पाया। यानी कि मुंह जलते ही, नानी याद आते ही उसकी नानी भी वहां आ गई और नानी ने उसको ठंडा ठंडा दूध पिलाया। दूध पीने के बाद उसे चैन मिला, यानी आराम मिला, और अपने अकल को खोकर उसने वापस पाया। अपनी गलती को ठीक करके उसे बात समझ आई कि कभी कभी बड़ों के द्वारा दी गई सीख यानी शिक्षा को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब शब्दार्थ देखते हैं। धीरज, धीरज यानी सब्र। दीर्घ स्वर यानी कि आ, ई, ऊ स्वर। धन्यवाद।